बहुत सारे लोगों को लगने लग गया है कि उनका दिमाग ना डंब हो रहा है, और दैट्स अ फैक्ट। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा दिमाग पहले से कमज़ोर हो चुका है, हमारा दिमाग पहले से क्रिएटिव नहीं रहा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है शॉर्ट कंटेंट। कोई भी ऐप उठा लो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कोई भी, ये इस तरह से डिज़ाइन करी गई है आप जितना ज़्यादा हो सके उस ऐप पर रहो। ये कंटेंट उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उस प्लेटफॉर्म पर रुको। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, आपको अच्छे से पता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बात आप लोगों ने बहुत लोगों से पहले भी सुनी हुई है, बट स्टिल हम कुछ भी एक्शन नहीं कर पा रहे। इन 2021 स्टडी शोज़ कि जो हमारा अटेंशन स्पैम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। और ये 2021 की बात है, राइट नाउ इट्स 2025। उसने जो आपका सारा का सारा दिमाग है ना वो बर्न कर दिया है, दैट फिनिश अस। और हमें अब लगने लग गया है कि हम इस एडिक्शन से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। और द फैक्ट इज़ हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे, यही सच्चाई है। हम कभी भी इस एडिक्शन को छोड़ नहीं सकते, दैट्स ट्रू। जस्ट किडिंग। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान छोड़ ना सके। द एडिक्शन इज़ लाइक एंगर, क्योंकि हमें लगता है कि हमें गुस्सा आता है और मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हमें भी अच्छी तरह से पता है हमें भी गुस्सा उन लोगों पे आता है जहाँ पे हम गुस्सा कर सकते हैं। हमें जॉब पर गुस्सा आता है लेकिन हम अपने बॉस पे उतार नहीं सकते, लेकिन तब हमसे कंट्रोल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे मैंने अपना गुस्सा दिखा दिया, अगर मैंने इसको गालियाँ निकाल दी, अगर मैंने इसको चांटे मार दिए, तो ये मेरे लिए नुकसान होगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, शायद मुझे नेक्स्ट जॉब ना मिले। दैट्स वाई वहाँ पर आपका कंट्रोल होता है। हमारा कंट्रोल हर एक चीज़ पर होता है, बट ये हम पे है हमें करना कहाँ पर होता है। द सेम थिंग गोज़ फॉर द एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट। हम चाहे तो आज छोड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, हमें टेम्परेरी प्लेजर चाहिए। इसलिए हम इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, कंटेंट देख रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये हमें नुकसान दे रही है, स्टिल हम वो चीज़ कर रहे हैं। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये मेरे लिए नुकसान दोगी। कोई बंदा नशा नहीं कर रहा होगा, या कोई बंदा किसी तरह का नशा नहीं कर रहा होगा। अब आपका ये तो है नहीं कि आप बिल्डिंग से जाकर छाल मार दोगे। यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है, आप फुली ग्रोन हो कि मुझे पता है कि इस चीज़ का मेरे लिए क्या नुकसान है, और दैट्स वाई मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। वैसे ही सोशल मीडिया है, हम आजकल कंटेंट देखने लग गए हैं ब्रेन रोट, है ना, ब्रेन रोटिंग के बारे में जो इस वीडियो का भी टाइटल है। शायद ये बंदा हमारी एडिक्शन ख़त्म कर सकता है, शायद ये बंदा हमें सही पाथ पर ले आएगा, बट कोई आपको सही पाथ पर तब तक नहीं लाएगा जब तक आप आना नहीं चाहोगे। ये वाली वीडियो भी आपके लिए देखनी बहुत मुश्किल हो रही होगी क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, दैट्स वाई। बट डीप डाउन हम सभी को कुछ ना कुछ करना है। जब हम 16-17 साल के थे हमें वो जोश था जो अब नहीं है। और अगर तुमने अपनी बॉडी में चेंजेस देखे होंगे, तुम लेज़ी रहने लग गए हो, तुम्हारा बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा, तुम्हारा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। वो दिमाग में कितने क्रिएटिव आइडियाज़ थे, वो दिमाग में कितना आर्ट था, अब वो आर्ट नहीं आ रहा, अब वो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। आपका दिमाग ना कुछ उस तरह से हो चुका है कि स्लो गैस पे एग रख दो और उसको पकने दो, बट धीरे 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 वो जलना शुरू हो जाएगा, बट वो ऊपर से उसी तरह का दिखेगा। उसी तरह से ये सोशल मीडिया हमारे लिए वर्क कर रहा है। हम अंदर ही अंदर से कब जलने लग गए हमें भी नहीं पता चला, कब हमारा दिमाग जलकर रोस्ट हो चुका है हमें भी नहीं पता चला। हम सभी ना ये मान चुके हैं कि हमारे पास फ्री विल नहीं है। हम सबको अब ये लगने लग गया कि हम इस चीज़ में फंस चुके हैं अच्छी तरह से, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर आप भी हवा की तरह बहने लग जाओगे कि जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, तो वही होगा। इवन आप और मैं इसका रिजल्ट अच्छे से जानते हैं। हम सभी ना अब एक परफेक्ट सिचुएशन पे लगे हुए हैं कि क्या पता जब सारे सितारे एक तरफ हो तब जाकर मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, तब मैं कामयाब हो जाऊंगा। अभी ना मेरा लक ठीक नहीं चल रहा, अभी ना मेरे स्टार्स वीक्स हैं, अभी ना मेरे ग्रह नहीं मिल रहे। हम ना एक बस परफेक्ट सोल्यूशन में लगने लगे कि भाई मेरे पास ना आईफोन 16 होगा ना मैं तब कंटेंट बनाऊंगा, भाई मेरे पास लैपटॉप होगा ना तब मैं सीए बनूंगा। हम सभी ना किसी एक्सक्यूज़ में भागे हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, मैं कंटेंट नहीं बना रहा था, पता है क्यों? कभी मुझे लगता था मेरा ये ठीक नहीं है,
कभी मुझे लगता है लाइटिंग नहीं अच्छी हो रही, कभी मुझे लगता है कि मेरा माइक अच्छा नहीं है, कभी मुझे लगता था मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। और इंटरनेट पर कुछ इस तरह से लोग हैं जो बिना किसी चीज़ के कंटेंट बना रहे हैं। वो अपना बैकग्राउंड नहीं देख रहे, पीछे ईंटें आ रही हैं, आने दो, उनको क्या लेना देना। 100 व्यूज़ आ रहे हैं, आने दो, उनको क्या लेना देना। एंड दैट्स द बिगेस्ट रीज़न वो उस लूप होल से बाहर निकल पाए हैं जिस लूप होल में आप फंसे हुए हो। अगर आपको ये लगता है ना कि कोई परफेक्ट डे आएगा और आपके जो सारे गोल्स, सारे ड्रीम्स, सारे के सारे सच हो जाएंगे, भगवान खुद ज़मीन पे आके आपको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तूने इंस्टाग्राम पे जो देखना था देख लिया, अब तेरी लाइफ सेट करने के लिए मैं आ गया हूँ, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। ये आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आपको भी अपने 40s 50s ईयर तक इंस्टाग्राम लड़कियां देख ली, कोई बात नहीं, सुंदर लड़के देख लिए, कोई बात नहीं, फनी कंटेंट देख लिया, खी 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 कर लिया, ये करना है। या फिर करियर में कुछ इस तरह करके जाना है कि आने वाली जनरेशन बोले कि मेरे डैड ने मेरे लिए ये बनाया है, कि ये जो एम्पायर है वो मेरे डैड ने बनाया है, क्योंकि वो मेहनती थे, वो दूसरों के बाप की तरह नहीं थे जो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते थे, वो दूसरे बाप की तरह नहीं थे जो पोर्न के एडिक्टिव थे। या फिर आप भी चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे वही चीज़ें फेस करें, वही स्ट्रगल, वही मेंटल इलनेस, वही सारा कुछ फेस करे जो आपने किया है। मुझे लगता है आने वाला टाइम इससे भी बुरा आने वाला है। इट्स ऑलवेज योर चॉइस। या तो खुद के साथ साथ आने वाली नस्लें भी ख़राब कर लो, या फिर थोड़े टाइम का मज़ा छोड़ के कुछ काम कर ले। ये बात सिर्फ मेंस के लिए है, क्योंकि आप पर बहुत जिम्मेदारी है एंड आई गेस आप लोग भूल रहे हो। अब आप बोलोगे ये तो होगी बकचोदी, अब इसका सोल्यूशन क्या है? द नंबर वन थिंग यू कैन डू, बी ए मेंटल कॉन्शियस। 24 घंटे ना अवेयर रहना सीख लो कि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूमर बने जा रहे हो। क्यों? क्या आपको सच में लगता है कि वो कंटेंट आपकी लाइफ में हेल्प कर रहा है? क्या वो प्रैक्टिकलिटी आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो? जो भी कंटेंट आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। एक आर्मी ऑफिसर की तरह ना अपना डे प्लान करो, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ कि मुझे सुबह उठना है, मुझे 7 बजे उठना है, मुझे 8 बजे उठना है, इट डजंट मैटर, बट आपका वो फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे 8 बजे उठना है, 8 से 10 मैं ये काम करूँगा, 10 से 12 बजे तक मैं ये काम करूँगा, 12 से 2 मैं ये काम करूँगा। आपको ना उसके बीच सिर्फ 5 या 10 मिनट की ब्रेक लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, बट स्टिल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, एक प्लान बनाओ, क्योंकि हमारे दिमाग को इस तरह से रीवायर किया गया है कि हम ना थोड़ी सी खुशी के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हैं, रील्स देखना शुरू करते हैं और एक 1.5 घंटा हम वापस ही नहीं आ पाते। सो वो हमारे लिए बहुत बहुत ख़राब है। द सेकेंड थिंग यू कैन डू, जो भी फालतू ऐप्स है ना फ़ोन में, डिलीट कर दो। फिर वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फिर वो चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, वो डिलीट कर दो जो आपकी लाइफ में आपके काम नहीं आ रही। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे उन लोगों को फॉलो करो जिनका कंटेंट आप देखना चाहते हो, बाकी का एलिमिनेट कर दो। सिर्फ अपनी फीड पे रहो, रील्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे को फॉलो करो और उसी की आईडी, सुबह उठे देखा क्या कंटेंट बना रहा है, उसको स्टडी किया क्या बना रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बनाने का, वो चीज़ करो। अगर आपको सीए बनना है तो यूट्यूब पे जाओ, कुछ उस तरह के लोगों को सब्सक्राइब करो जो आपको उस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं। अगर आपको फुटबॉलर बनना है, सुबह उठो, ग्राउंड जाओ। अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, द सेम थिंग गोज ऑन। आपको सोशल मीडिया पर रहना है, नो इशू, बट वो आपके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। सो दैट्स माई टाइम गाइज, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये छोटी सी बात ब्रेन रोड पे थी। पीस।